नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव महापुराण उपाय सिंह राशिफल 2023। तो सिंह राशि वालों, शनिदेव वर्ष की शुरुआत में आपके छठे भाव में विराजमान है, लेकिन 17 जनवरी को आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और सप्तम भाव में जब शनिदेव को दिग्बल प्राप्त होगा तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। ऐसे में आपके ये जो साल है 2023, तो आपके लिए वो क्या कुछ देंगे वरदान, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब चलिए जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देखिए, शुरुआत में आपके अष्टम भाव में है, तो आपके अंदर धार्मिकता यानी कि धर्म कार्य करने की चाहत ज़्यादा होगी और सफलता तो मिलेगी पर थोड़ा विलंब से। 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव नवम भाव में प्रवेश करेंगे और ये बृहस्पति का गोचर अचानक से बड़ा लाभ दिलाएगा, मान सम्मान बढ़ाएगा, भाग्य का जो साथ है वो आपको मिलने लगेगा। साथ ही देवगुरु की कृपा से लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बनेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ आएंगे तो गुरु चांडाल योग भी बन रहा है। अब इसका प्रभाव भी आपको मई से दिखेगा और इस योग के कारण आपके पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी मुश्किलें दिखती है, तो यहाँ पर थोड़ा पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अब बात करें अगर राहु की, देखिए 30 अक्टूबर को राहु आपके अष्टम भाव में। अब यह गोचर बहुत उत्तम तो नहीं है, लेकिन जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं आएगी जो आपके जीवन जीने का तरीका को ही बदल देगा। तो राहु के अष्टम भाव में आने से चोट चपेट दुर्घटना जैसी चीज़ों के प्रति आपको अगले करीब 1.5 साल सावधान रहना होगा। हालांकि जो लोग विवाहित है, राहु उनको ससुराल पक्ष से सपोर्ट जरूर करवाएंगे। तो 2023 में अन्य सभी ग्रह भी समय समय पर परिवर्तन करेंगे और उसका असर भी आपके ऊपर पड़ता रहेगा। तो 2023 में ये 4 बड़े ग्रह आपके जीवन को पूरी तरह से बदलेंगे। और क्या होगा, चलिए अब हम जानेंगे विस्तार से। तो 17 जनवरी के बाद जैसे ही सप्तम भाव में जो शनिदेव है वो प्रवेश करेंगे, तब यहाँ पर दिग्बल हो जाएंगे। तो क्या होगा ना, अत्यंत शक्तिशाली हो जाएंगे शनिदेव। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आप के जीवन में जो अगर आप व्यापारी हैं तो बड़ी सफलता का योग बनेगा। और दाम्पत्य जीवन हालांकि ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा बहुत मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन आप इन चीज़ों को खुद पर हावी ना होने दें, क्योंकि ये समय आपको लाभ ज़्यादा देगा और कष्ट कम देगा। तो पॉजिटिव तरीके से आप समय का फ़ायदा आपको उठाना है। तो जनवरी के महीने में थोड़ा बहुत आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन शत्रु विरोधी पर आप विजय प्राप्त करेंगे, यानी शत्रु विरोधी दबे रहेंगे। और अगर आपके जैसे कि ऊपर कोई किसी भी तरह का पुलिस केस मुकदमा है, तो जनवरी में ये फैसला आपके पक्ष में आता हुआ दिखेगा। अब देखिए दूसरी बात, फरवरी का जो महीना है ना, वो आपके लिए थोड़ा सा तनाव लाएगा, क्योंकि सप्तम भाव में शनि और शुक्र एक साथ होंगे। अब ये समय ऐसा है कि आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और पिता के साथ जो संबंध है उसका भी ख्याल रखना है। खासकर जो व्यापारी हैं, अब शुक्र शनि के साथ सप्तम भाव में है, तो थोड़ा सा व्यापारी वर्ग को भी अपने व्यापार पर नज़रें बनाए रखना है, किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें। मार्च के महीने में देखिए पूजा पाठ धर्म कार्य ज़्यादा होंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आप शुभ मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होते दिखेंगे। और इस समय आपका कोई राज बाहर ना निकल आए, इसका भी ख्याल रखना है। तो राज की बात किसी से भी शेयर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अप्रैल की बात करते हैं। देखिए ये महीना आपका अनुभव आपको सफलता दिलाने वाला रहेगा। तो भाग्य का साथ आपको मिल रहा है प्रबल रूप से, और भाग्य आपके छोटे से छोटे काम को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा कर दिखाएगा, जिससे कि आप लोगों की नज़रों में छा जाएंगे, आपका सम्मान बढ़ता दिखेगा। मई के महीने में करियर के मामलों में बड़ी सफलता मिलेगी और सूर्य का 10वें भाव पर प्रभाव है, तो यकीनन आपके काम में मजबूती आएगी, आपका अधिकार बढ़ेगा, अधिकार क्षेत्र बढ़ेंगे, आपका रुतबा बढ़ेगा। और व्यापारी हैं तो सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग बनते हुए नजर आएंगे। जून के महीने में
आप जो भी प्रयास करेंगे खासकर सरकारी क्षेत्र में तो बड़ा धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। और साथ ही आपके जो पर्सनल लाइफ है उसकी परेशानियां कम होगी। तो सिंह वालों, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने क्या कुछ देंगे, इसके पहले 2 शब्द में हम जानते हैं आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा 2023 में। देखिए, सूर्य बुध के साथ पंचम भाव में है वर्ष की शुरुआत में, तो बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में परिभाषित करेंगे आप अपने लव को। उनकी बुद्धिमानी से आपको लाभ होगा। और बृहस्पति महाराज स्वयं अष्टम भाव में रहेंगे, तो 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज नवम भाव भाग्य भाव में जाएंगे और उनकी दृष्टि पंचम भाव पे रहेगी। तो प्रेम संबंध यहाँ से बढ़िया हो जाएंगे, कड़वाहट दूर होगी, प्रेम बढ़ेगा। 30 अक्टूबर को जब राहु का गोचर मेष से निकलकर मीन में होगा तब प्रबल संभावना बनेगी विवाह होने की। आपके करियर की बात करें तो शुरुआत में अपने करियर में आप ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। और 17 जनवरी के बाद जब शनिदेव आपके सप्तम भाव में आएंगे, छठे भाव में, दूसरे भाव में और दसम भाव से दसम भाव में होने के कारण करियर में आपको उन्नति होगा। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति के गोचर के कारण नौकरी वगैरह करते हैं तो ट्रांसफ़र होने की संभावना बनेगी। और इस समय कोई बड़ा मौका हाथ से आप मत जाने दीजिएगा क्योंकि ये समय बहुत अच्छा है। अब देखिए, हम बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो वर्ष की शुरुआत में सूर्य बुध पंचम भाव में रहेंगे, तो बुद्धि आपका बहुत ही ज़्यादा प्रबल रहेगा। आपकी स्मृति यानी आपकी याद रखने की क्षमता तेज होगी। जो पढ़ेंगे वो आसानी से आप याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे और धीरे धीरे उन्नति करेंगे। अष्टम भाव में गुरु हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, तो मन में रहस्य जैसी चीज़ें हैं, इन चीज़ों के प्रति आपका झुकाव भी बढ़ेगा। बृहस्पति जब आपके नवम भाव में जाएंगे, पंचम भाव पर प्रभाव डालेंगे, तो पढ़ाई की ओर अग्रसर होंगे, एकाग्रता बढ़ेगी और अच्छे परिणाम होंगे। आपको रिजल्ट वगैरह आपके पक्ष में आएंगे। हालांकि शुरुआत में छठे भाव में है तो प्रतियोगिता परीक्षा में भी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, तो यहाँ पर टेंशन नहीं है शनि महाराज के छठे भाव में रहने से। दूसरी तरफ बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे और अप्रैल में राहु के साथ रहेंगे, तो गुरु चांडाल दोष बनेगा यहाँ से। तो अक्टूबर के बाद अच्छे परिणाम फिर आपको मिलेंगे, लेकिन पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें, गलत लोगों की संगति से बचें। धन की बात करते हैं। आपके लिए धन के मामलों में बहुत अच्छा वक्त है क्योंकि सूर्य की दृष्टि एकादश भाव पे है, मेहनत का लाभ मिलेगा, धन आएगा। बृहस्पति जब नवम भाव में जाएंगे तब भी अच्छा परिणाम मिलेगा। अक्टूबर में राहु अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तब थोड़ा सा तनाव है, धन हानि की स्थिति बनेगी। बिना सोचे समझे कहीं भी निवेश करने से बचना होगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां हैं, व्यस्तता रहेगी। बृहस्पति की दृष्टि अप्रैल तक आपके द्वितीय भाव पर है, जिससे कि आप अच्छा बोलेंगे, अपनों में प्रेम बढ़ेगा। समझदारी से तमाम चुनौतियों से आप बाहर निकल आएंगे। संतान की बात करें तो देखिए, संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा क्योंकि शुरुआत में मंगल का प्रभाव है। 22 अप्रैल के बाद संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता है। बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो संतान की चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। नौकरी करते हैं अगर आपके बच्चे तो वो तरक्की करेंगे, पढ़ाई करते हैं तो उनको सफलता मिलेगी। वैसे संतान प्राप्ति के भी योग इसमें बनेंगे। विवाह की बात करें तो देखिए, बृहस्पति शुरुआत में तो विवाह होने के योग हैं साल के, लेकिन उसके बाद अक्टूबर के बाद एक बार फिर से विवाह होने की प्रबल संभावना बनेगी और संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। व्यापारियों के लिए अच्छा है। जनवरी से अप्रैल का जो वक्त है, कोई भी ऐसा काम ना करे जो व्यापार से जुड़ा हो और सरकारी नीति के विरुद्ध हो, नहीं तो आप टेंशन में आएंगे। नवंबर दिसंबर का महीना बहुत अच्छा है, चारों तरफ से पैसा बरसता दिखेगा। संपत्ति प्रॉपर्टी की बात करें तो आपके लिए खास है, सुख सुविधा बढ़ेगा, खुशी मिलेगी और दिसंबर में प्रॉपर्टी लेने का प्रबल संभावना है, तो धन भी आएगा, लाभ भी मिलेगा। और स्वास्थ्य की बात करते हैं, थोड़ा सा तनाव है, गुप्त समस्या जैसी स्थिति है, लापरवाही मत कीजिएगा इस साल। 22 अप्रैल को आपकी नवम भाव यहाँ पर देखिए, बृहस्पति जब जाएंगे तो अच्छे समय आएंगे और थोड़ा सा अपने पेट का ख्याल रखिएगा और कुछ भी ऐसा वैसा खाने से बचिएगा। रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को प्रणाम करना शुरू कर दें, संभव हो तो सूर्य देव को आप जल दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर कठिन परिस्थिति में हो आप, तब आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में
हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।